नमस्कार, एफएचएल टाइम्स, एवीएन टीवी और आधार न्यूज पर आपका स्वागत है। चुनावी बयार बह रही है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सभी अपने अपने मन के मुताबिक वोट देने की बात कर रहे हैं और इसी सरगर्मी के बीच में हम आ पहुंचे हैं खासा महाजन गांव में, जहां पर यहाँ के जो निवासी हमारे साथ हैं। चलिए अब इनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मैं चांदराम खासा महाजन से। हाँ जी, किसे जिता रहे हैं इस बार? इस बार भव्य बिश्नोई को। क्यों? क्योंकि वो युवा है और काम करेगा, अच्छा पढ़ा लिखा है। हमारे एरिया कुछ सरकार में हाथ होने के कारण हमारा काम जल्दी बनेगा और बढ़िया बनेगा। अच्छा, लेकिन अभी राजनीतिक तौर पर तो अपरिपक्व है, इतने अनुभव नहीं है राजनीति का, तो क्या लगता है कि यहाँ से अगर जीतते हैं तो कुछ बड़े काम कर पाएंगे, जैसे एक नेता से उम्मीद होती है? हाँ, वो तो हो ही जाएंगे। जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व है हमारा बीजेपी का, उन्होंने उन पर विश्वास जताया है, उसको हम विश्वास को कायम रखेंगे। ऐसे नहीं, जो नड्डा साहब है उन्होंने टिकट दे के हमारे ऊपर ये एहसान किया है। अच्छा, भव्य बिश्नोई का। अच्छा ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आदमपुर में 500 करोड़ के काम करवा दिए। कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं, हुए हैं काम? काम तो हुए हैं जी, पर वो अभी रोड पर नहीं दिखे है ना। अच्छा, वो और भी काम होएंगे। ये कोई अब की बार जो 1.5 साल है ना जो सरकार का, हम इनको ही देंगे। अच्छा ठीक है, आपका नाम? प्रवीण जी। प्रवीण जी, आप अच्छा खासा महाजन की, ठीक है। कहाँ आपको लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भव्य बिश्नोई का क्या है? इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो यही है सर, अभी ये सरकार में आए हैं, काम करेंगे 1.5 साल। ठीक है, उसके बाद आगे की बात है जी। फिलहाल अच्छा। मौके सरकार में आता है, जिसका काम होता है जो सरकार में होता है उसका। विपक्ष में बैठने से उतने काम नहीं होते जितने सरकार में होते हैं। अच्छा ठीक है जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरजीत, मैं ढाणी खासा से। हाँ, आपको क्या लगता है जी, क्या होने जा रहा है? भव्य बिश्नोई की एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत है, ऐसा क्यों लग रहा है आप? क्योंकि इनकी एक तो पुरानी राजनीति से संबंध रखते हैं ये, इनकी 3-4 पीढ़ी से राजनीति में है ये। ठीक है, और काम करने का तरीका है। भजनलाल परिवार पूरा गढ़ माना जाता है आदमपुर, क्या लगता है कितने कितने विकास कार्य हो चुके हैं यहाँ पर? बिल्कुल जी, गढ़ है, इसीलिए तो गढ़ बना है काम की। ये अच्छा, जब इनकी सरकार आती है ना, हाँ, तो ये काम करने में कसर नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, यानी कि जब सरकार आएगी काम करने में कसर नहीं छोड़ते। जब भजनलाल की सरकार थी तो काम इतने हुए भाई, अभी तक उसका एहसान मान रहे हैं लोग। और आगे सरकार में आएंगे तो आगे भजनलाल से भी ज्यादा काम करने की क्षमता रहती है। यानी कि पुराना जो अनुभव है पिता से वो नहीं मिलेगा, और जो भजनलाल का एक जो विरासत चली आ रही है उसे बनाए रखना चाहेंगे। बिल्कुल जी। ठीक है जी, आपका नाम? नाम पवन कुमार सैनी जी। हाँ जी पवन जी, किस और पवन बह रही है फिलहाल आदमपुर में, क्या लग रहा है? के साथ बह रही है जनाब जी। अच्छा। यंग लड़के हैं, विदेश से पढ़ाई करके आए, गाँव में विकास करेंगे, अच्छे काम करेगी हमारी सरकार। 2 साल सरकार है बीजेपी की, हर घर में काम होगा, रोडें बनेगी, ट्रांसफार्मर, बिजली के जो भी काम है। ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भव्य बिश्नोई तो विदेश से पढ़ कर आए हैं। एक विदेश में पढ़ा हुआ लड़का यहाँ पर कुछ काम ज्यादा करवा नहीं पाएगा, उनके विरोधी दल ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह फैला रहे हैं जी। जमीनी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मैं उनके साथ रहा हूँ जी 3 से 4 दिन पहले भी। ठीक है, अच्छा कार्य करेंगे जी वो, ऐसी कोई भी बात नहीं है जनाब। मदनलाल जी ने यहाँ पे बहुत नौकरियां दी जी, 33,000 नौकरियां उन्होंने राज्य में दी थी। बहुत अच्छा काम करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी भीड़ है, एक बार भीड़ पूरी दिखा दीजिएगा। यहाँ पर गांव के लोग हैं यहाँ पर, जिन लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, और वो ये एक सुर में आवाज दे रहे हैं कि वो भव्य को जिताना चाहते हैं। लेकिन 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 क्यों जिताना चाहते हैं, यही हमारा सवाल है। आपका नाम? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जी, आपको क्या लगता है? भव्य जीते भाई। अच्छा, क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों क्यों? विदेश में चले गया, टापर गाँव में कोई पड़ गया जा सका है, तो भव्य के ऊपर क्यों नाटक हो रहे हैं? उन पर क्यों उंगली उठ रही है? गाँव में सारे बालक पढ़ने खातिर विदेश में जा रहे सारे, तो भव्य के ऊपर क्यों उठ रहे? सवाल है। और राजनीति आदमी है, कहीं जा सकता है। गाँव में हमारे विदेश में जा रहे लोग है, उनके ऊपर कोई बात को नहीं। अच्छा, तो उसके ऊपर क्यों नाम है? अब आपको लगता है कि भव्य, क्योंकि अभी अनुभव उतना नहीं है, लोकसभा चुनाव में तो वैसा उनको नहीं मिला रिस्पॉन्स जैसा मिलना चाहिए था, जैसे यहाँ के लोग बात कर रहे हैं। बड़े वाले वोटों में जीतेंगे जी। अच्छा, इस बार पक्का आपको ऐसा लग रहा है? ठीक है, आपको क्या लगता है? आपका नाम? मेरा नाम सहदेव है जी। सहदेव, क्या लगता है सहदेव? बढ़िया काम है जी, बढ़िया लगता है जी। बढ़िया। भव्य जीतेगा जी। क्यों, क्या ऐसी क्या खासियत है? वो तो विदेश से पढ़ के आए, यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, यहाँ के जो असली कष्ट हैं, क्या एक विदेश से पढ़ा हुआ लड़का समझ पाएगा? हाँ जी।
बढ़िया काम करेगा दुनिया से विदेश में तो। ठीक है, ठीक है। आपको क्या लगता है जी, आपको क्या लगता है? आपको जी विदेश से पढ़ रहा है, काम करने के लिए पढ़ रहा है जी, काम बहुत अच्छा करेगा। इसके पिताजी करे, इसके दादा ने बहुत बढ़िया काम किया है, आज बढ़िया है। और हरियाणा को पहले रिकॉर्ड तोड़े, 1 लाख वोटों से विजय कराएंगे। इस छोरे ठीक है, को ठीक है। बहुत बढ़िया पढ़ाई कराया है। जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, पीछे पीछे खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं जी, आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है कि बहुत ही एक विश्व के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नाम आता है, नंबर 1 भी कह दिया जाता है। वहां का पढ़ा हुआ लड़का यहाँ की गांव की समस्या क्या लगता है, समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा? क्योंकि परिवारवाद का भी उन पर आरोप है, क्या कहेंगे? ऐसा है जी, फिलहाल तो 16 साल हो गए जी यहाँ पे जो भी है जी, कुलदीप बिश्नोई जी आए हैं जी, जो भी होना है। हमारे जो इलाके की जो कंडीशन जो है जी, रोड लगा लो, जो हमारे स्कूल जो है वहाँ 2 ही टीचर हैं पढ़ाने के लिए, 3 टीचर हैं। यानी कि सबसे पहले तो मैं उसी को प्रेफरेंस दूंगा कि वो भव्य बिश्नोई जी हो या जेपी जी हो, कोई भी हो, मैं तो उसी को प्रेफरेंस दूंगा जो गांव का विकास करेगा। बाकी मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन आप प्रेफरेंस देंगे, लेकिन पुराने की बात की जाए, क्योंकि जब भी परीक्षा देते हैं किताब पढ़कर जाते हैं, और जब वोट देते हैं तो पुराना उसका एक्सपीरियंस, पुराना पास्ट अनुभव देखकर ही वोट दिया जाता है। क्या लग रहा है, अनुभव किसका ज्यादा, किसका कम, कौन ज्यादा बेहतर कर पाएगा आपकी नजर में? फिलहाल तो जी अगर युवा पीढ़ी की बात की, जो भविष्य नहीं है युवा के अंदर, तो बाकी जब इलेक्शन रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि इलेक्शन से पहले तो सारे कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नतीजा जब आएगा, जब कोई जीत जाएगा और कुछ करके दिखाए, तब माना जाए कि वाकई में बंदे में दम है। कोई कुछ भी कह सकता है, जुमलेबाजी कोई भी कर सकता है, लेकिन पता चलेगा उस तारीख पर जिस तारीख पर वोटिंग होगी। जी, आपका नाम? राजकुमार जी। राजकुमार, आपको क्या लगता है जी, आप किसको जिताने जा रहे हो? हम जी सबको जिताना चाहते हैं। आप सबको जिताना चाहते हैं, ये एक बिल्कुल नई क्वालिटी के मिले हैं जी। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं हमें कि वोट मांगने लिए सब कुछ चाहते हैं, हर आदमी आता है। बिल्कुल। टाइम पे कदम कोई नहीं मिलता हमको हर चीज के लिए। विधवा पेंशन है वो कट गई। ठीक है, ठीक है। कुलदीप बिश्नोई है, 2014-2009 से चलता आ रहे हैं। ठीक है। हर चीज से बीपीएल कार्ड कर चुके हैं। अच्छा। हाँ। अब हमारा बच्चा खासा महाजन के अंदर, स्कूल के अंदर कोई टीचर नहीं है। ठीक है। खासा महाजन के कोई टीचर नहीं है, 2 है टीचर, 3 है टीचर, और है ही नहीं। लेकिन वो ये कह रहे हैं, स्कूलों की आपने बात की, स्कूलों के नाम पर तो ये कहा जा रहा है कि बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। जब बच्चे नहीं है तो स्कूल क्यों ना मर्ज कर दिया जाए? ये मेरा गांव है ना, खासा महाजन। हाँ। ये हमारा परिवार है, इनसे पूछो बच्चे है कि नहीं स्कूल के अंदर। बताओ भाई, स्कूलों में है बच्चे? पक्का है बच्चे? करो, कल सुबह आ जियो, आप देख लो आगे। ठीक है। ये तो आप तो वोट मांगने सब, जब सब कुछ रखते हैं, हम तो सब कुछ लेकिन आप तो पहली बात मेरे गांव का नहीं है, दूसरी बात मेरी सुनो। हाँ, ठीक है, इधर आओ, ऐसे ऐसे हो ना, खुल के बोलिए आप। हाँ, हम भविष्य में जीतते हैं, कोई बात बड़ी बात नहीं जीतते हैं। जो गांव में राज में को रहा कुलदीप बिश्नोई तो। हाँ, ठीक है। ठीक है। और ना हो रहे कड़े को नहीं है। ठीक है। अब बात क्यों को ओ ये को नहीं, पहली बात तो यह मेरी सुनो पहला। और लोग कहे कि नहीं कहे, राज्य में को नहीं, जो लोग कहे वोट भर्ती को रेडी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा और सोचो फिर दोबारा आऊंगा जी। आप क्या कहेंगे? आपका नाम? प्रवीण है। प्रवीण है? प्रवीण ही नाम है? अच्छा, तो क्या लगता है प्रवीण किसको? भव्य बिश्नोई। क्यों यार, क्या क्या वजह क्या है? हमारे दिलों के नेता है साहब। ओके, दिलों के नेता है साहब जी। हाँ, हवा के नेता नहीं है, ये दिलों के नेता हमारे। रूम रूम में भजनलाल परिवार का असर है, बसा हुआ है। खेल स्टेडियम है यहाँ का, आदमपुर में ही है, उसमें तो पानी पानी हुआ पड़ा है, उस पर क्या कहें? सब ये बरसात के कारण है जी, बरसात के कारण। इनके हाथों में तो है नहीं भाई, ये बरसात को रोक दे या आदमपुर से कहीं दूसरी साइड कर दे। ठीक है, ठीक है। आपको ये तो प्रकृति का नियम है, किसी के हाथ में नहीं है। वैसे हमारे गांव में कम से कम 15-20 मोटरें लगा रखी है, डीजल पंप दे रखे हैं, पानी की निकासी करवा रहे हैं। जितना इनके हाथ में है उतना करवा रहे हैं। हाँ, हाँ जी। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मानो पूरा गांव यहाँ पर उमड़ आया हो। लोग हैं, एक सुर में आवाज जरूर उठा रहे हैं, लेकिन कुछ अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। आप ये देख सकते हैं, ये भी लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये भी नहीं रुक रहे हैं। उत्साह आप देख सकते हैं कितने उत्साह में है। तो ऐसे में
अब ये देखना होगा कि आने वाली 3 तारीख को क्या होता है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लगातार हम बने हुए हैं इसी चुनावी मौसम में FHL टाइम्स, आधार न्यूज और AVN टीवी के साथ। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। कुमार आकाश को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।